एक छोटी सी बात है कि हर एक मनुष्य इस जिंदगी में, इस जीवन में एक कहानी की तरह है और कहानियां चाहे अनेक क्यों ना हो, उनके नतीजे दो ही हैं। या तो उस कहानी का नतीजा आनंदमय है, अच्छा है, या कहानी का नतीजा बुरा है। अधिकतर कहानियों में यही होता है, या तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग। देखना यह है आपकी जो कहानी है, आपके जीवन की जो कहानी है, इसकी एंडिंग क्या होगी। हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग। एंडिंग तो जरूर होगी, इसके बारे में आपको दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं है। एंडिंग जरूर होगी, पर कैसी होगी और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में कि हमारी इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग, अच्छी एंडिंग। इस संसार को अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि अगर हम खूब कमाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो हमारी एंडिंग अच्छी होगी। ये लोगों की समझ है, इसका प्रमाण कहीं नहीं है। समझ है। तो ये कहानी जो है मनुष्य की, जिसमें वो उसने अपने को ये समझाया हुआ है कि तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, और ये सारी चीजें करने से तेरी जिंदगी के अंदर शांति होगी, और अगर शांति होगी तो तेरी हैप्पी एंडिंग होगी। और प्रमाण इसका आपको इतना भी कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी कोई नहीं है। करो ये सब कुछ जो तुम करते हो, करो, पर गारंटी किस बात की गारंटी कि तुम अपने जीवन में शांति का अनुभव करोगे, इस बात की गारंटी को कोई देने के लिए तैयार नहीं। लोगों को समझाया जाता है कि एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ में हो, जैसे अगर तुम बस में सफर कर रहे हो, लेडी खड़ी है, आदमी बैठा है, तो खड़े होकर लेडी को सीट दे दी नीचे। मैनर, डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सिखाया जाता है लोगों को। गुस्सा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर लोग समझाते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग लोग समझाते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि मनुष्य की प्रकृति क्या है? कभी आपने सोचा है कि मनुष्य की असली प्रकृति क्या है? मैं आपको समझाता हूं। जब मनुष्य अंदर से शांत होता है, जब मनुष्य अंदर से खुश होता है, ये सारी चीजें जो सोशल डिसिप्लिन है, ये अपने आप होते हैं। मनुष्य गुस्सा नहीं करेगा, अंदर से अगर खुश है
आपने इसका अनुभव जरूर किया होगा। एक दिन अगर आप खुश हैं, खुश, प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, और किसी ने आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, कोई बात नहीं, अगर आप खुश हैं, अंदर से खुश हैं, बीवी ने कहा कि नई साड़ी चाहिए, कोई बात नहीं, लाएंगे, अंदर से खुश हैं, अंदर से खुश हैं। किसी दोस्त ने कहा कि मैं आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल इस्तेमाल कर सकता हूं, घर आए, अंदर से खुश हैं, बीवी ने कहा जी खाना जल गया आज, कोई बात नहीं, बाहर चल। यह आपकी प्रकृति है, यह आपकी प्रकृति है। परंतु जब आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो बीवी कहे साड़ी चाहिए, नहीं, क्यों, इतनी सारी साड़ी है, क्यों चाहिए। दोस्त कहे मैं आपकी साइकिल इस्तेमाल कर सकता, तुम्हारी कहां है। यह मनुष्य की प्रकृति है। ये मैं कैसे कह सकता हूं। मेरे पास लोग आते हैं, एक बेचारा गरीब आदमी हिंदुस्तान में हमारे पास आया, सुनिए क्या कहता है। वो कहता है महाराज जी मैं अनपढ़ हूं, महाराज जी मैं अनपढ़ हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं गरीब हूं। 3 फॉल्ट निकाले उसने अपने लिए। क्या मैं भी शांति का अनुभव कर सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं। एक आदमी तुम मेरे को बता दो इस संसार में जो पढ़ा लिखा पैदा होता है। होता है कोई पढ़ा लिखा पैदा? सारी भाषाएं, सारे अक्षर। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, पर मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस चीज के ऊपर हम अपनी इतनी बुनियाद बनाते हैं, वो बुनियाद कामयाब होगी कि नहीं होगी। अरे हमारी समझ क्या है इस संसार के अंदर। हम कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, और असली में क्या है सब कुछ हमारे लिए। कोई इस संसार के अंदर धनवान नहीं पैदा होता है, कोई इस संसार के अंदर पढ़ा लिखा नहीं पैदा होता है, और जब इस संसार से जाएंगे तो हमारी हालत वैसी होगी जैसे बच्चे की होती है। ना कुछ हिल सकते हैं, ना कुछ डुल सकते हैं, देख रहे हैं, हालत वैसी की वैसी है। इस संसार से जब उठता है आदमी तो धनवान नहीं उठता है, गरीब नहीं उठता है। इस संसार से जब उठता है आदमी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं काम करेगी। आज हम लोग समझते हैं, जाते हैं लोग, एक भजन भी है कबीरदास जी का, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। होना तो यह, हम इस संसार के अंदर देखते हैं और सारी चीजों के बारे में तो हम जानते हैं, पर शांति क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। वही उसकी बात कर रहा था मैं, गरीब आदमी की। तो वो कहता है कि मैं गरीब हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं शांति का अनुभव कर सकता हूं? मैंने कहा कि बिल्कुल। थोड़े दिन के बाद एक आदमी जो बहुत ही रईस है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, वो भी मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा था कि महाराज क्या मैं भी शांति का अनुभव कर सकता हूं? क्योंकि शांति का अनुभव करना उस चीज को समझना है जो चीज हमारे अंदर आ रही है और जा रही है। क्या है वो चीज?
तो वो चीज है इस श्वास का आना जाना, जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो श्वास जा रहा है, यही है भगवान की कृपा, यही है भगवान की कृपा। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, ये कहते हैं भगवान। देखो, जानना और विश्वास करना और अंधविश्वास करना, इन सारी चीजों में बहुत फर्क है। तुम क्या जानते हो, क्या तुम जानते हो? ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारे अंदर से जा रहा है, कौन हो तुम, क्या हो तुम? इसी चीज के पीछे लगे रहते हो। मैं समझाता हूं तुम कौन हो। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, तुम्हारे माता पिता ये बात जरूर होगी, लड़का होगा लड़की होगी, ये बात जरूर की होगी उन्होंने, लड़का होगा लड़की होगी। और अगर खुले ख्यालात के तुम्हारे माँ बाप थे तो उन्होंने कहा होगा लड़का होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लड़की होगी, उसको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। ये सारी बातें होती हैं। पर जब तुम्हारा जन्म हुआ, एक छोटा सा समय था कि उनका ध्यान इस पे नहीं था कि तुम लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई। थोड़ा सा समय होता है, थोड़ा सा। उस समय बताऊं कहां था उनका ध्यान? एक ही चीज पे था। क्या थी वो चीज? श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा। जहां बच्चा पैदा होता है, एक समझ लो, ये जानने के लिए कि श्वास चल रहा है या नहीं, माँ बाप का श्वास रुक जाता है, सबका श्वास। और जैसे ही ये होता है कि श्वास लेना चालू हो गया, उसके बाद लड़का हुआ है, उसके बाद लड़की हुई, उसके बाद ये सब। और उस चीज की जो इंपॉर्टेंस है उस श्वास की, वो आदमी भूल जाता है। फिर उसकी इंपॉर्टेंस एक बार फिर आती है, और वो कब आती है? जब आखिरी समय आता है। एक ही चीज की इंतजार रहती है उस समय, विश्वास ले रहा है या? इन दोनों समय के बीच में क्या जाना तुमने अपने श्वास के बारे में? क्या समझा तुमने अपने श्वास के बारे में? क्या जाना इस कृपा को, भगवान की कृपा को? भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि रहे कंगाल। कोई गरीब नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। चमत्कार देखने के लिए लोग जाते हैं। पत्थर में से दूध निकले, भगवान का चमत्कार नहीं। गऊ हरी घास खाती है, सफेद दूध देती है, इसको कोई चमत्कार नहीं समझता। पत्थर दूध देने लगे, इसको लोग चमत्कार समझते हैं। श्वास के आने जाने को लोग चमत्कार नहीं समझते हैं।
ऐसी हालत में कहानी का नतीजा अच्छा होगा तो होगा कैसे? जब भगवान को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, भगवान की कृपा को नहीं समझा, क्या दिया, बनाने वाले ने क्या दिया उसको नहीं समझा, अपनी मांगों को नहीं समझा। क्या मांगा भगवान से तुमने हजारों चीज भगवान से मांगी है, पर शांति भी मांगी है कभी भगवान से? ए भगवान, मेरे को ऐसी चीज दे दे कि फिर मुझे मांगने की जरूरत न पड़े। तेने जो दिया है इसको मैं किस तरीके से स्वीकार कर सकूं अपने जीवन में? कि देने वाले ने कमी नहीं रखी, देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी। लोग लग गए, जैसे जिसके मन में आया वैसे लग गए, और उसके बाद जो असली बात है कि तुम जीवित हो, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाया न जहीं पर लोग सब। भूल गए हृदय की आवाज को, भूल गए हृदय की प्यास को, कि मैं यहां आया तो क्यों आया। ये सारे लक्ष्य जो बाहर मैंने बनाए, ये मेरे लक्ष्य नहीं है, ये दुनिया के लक्ष्य। मेरा लक्ष्य क्या है? नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। जो इम्पॉसिबल था, जो दुर्लभ था, उसको सरल बना दिया, उसको सहज बना दिया। इस भवसागर को पार करने का यह तरीका है। जीते जागते अगर मुक्ति चाहिए तो जीते जागते होनी चाहिए। अगर स्वर्ग चाहिए, मरने के बाद नहीं, स्वर्ग यहां मिलेगा। यहां जीते जागते स्वर्ग होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो कुछ भी होना है प्रत्यक्ष होना चाहिए, इस जीवन में होना चाहिए। मतलब मरने का नहीं है, मतलब मरने का नहीं है, मतलब है जीने का। तुम जी रहे हो, जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि तुम जी रहे हो। नाती पोते माँ बाप ये सारे संबंध इसलिए हैं क्योंकि तुम जी रहे हो। जिसके कारण तुम रोते हो, जिसके कारण तुम मुस्कुराते हो, जिसके कारण तुम किसी को गले लगा सकते हो, जिसके कारण तुम किसी से बैठ के दो बात कर सकते हो, किसी के कारण जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, जब वो चले जाती है तो सचमुच में जैसे खाली तस्वीर, खाली पिंजरा रह जाता है। बात पिंजरे की नहीं है, बात है कि जब तक तुम जीवित हो उस चीज को समझो, अपने जीवन में उस चीज को संभालो, अपने जीवन में जीते जागते उस अंदर स्थित जो परमानंद है उसका तुम अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। एक बार नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, प्रतिदिन उसका अनुभव करके अपने जीवन को धन्य पाओ। बनाओ नहीं, पाओ। बहुत अंतर है इसमें। एक तो वो वाली बात है कि हाँ जाओ और घंटा बजाओ और हो गया सब कुछ ना। ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ उसको उसके दर्शन करके उसका अनुभव करके तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ। नहीं, धन्य पाओ, क्योंकि सचमुच में जिसने अपने जीवन में उस असली चमत्कार को अपनाया है, उस श्वास को अपनाया, उसका तो सचमुच में जीवन धन्य है।
धन्य का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी कहानी हैप्पी एंडिंग में शुरू हो गई है। अब इस कहानी का नतीजा हैप्पी एंडिंग जरूर निकल सकता है, चाहे पहले निकल सके ना निकल सके। अब ये हैप्पी एंडिंग की तरफ ये कहानी चलती है। निराशा नहीं, आशा। प्रश्न नहीं, उत्तर। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी। ये होना चाहिए। कंफ्यूज होना बड़ा आसान है, क्लियर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अंधेरा होना बड़ा आसान है, क्योंकि अंधेरा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। परंतु अगर उस कमरे में, अपने हृदय रूपी कमरे में तुम प्रकाश चाहते हो, तो तुमको ज्ञान रूपी दिया जलाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ज्ञान रूपी दिया जलाओगे, अज्ञानता का अंधेरा अपने आप, तुमको बाल्टी से बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो अंधेरा भाग। ये हम देते हैं लोगों को कि तुम भी अपने जीवन में उस ज्ञान को अपना करके अपने जीवन को सफल पाओ। हम सबसे यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, शांति होनी चाहिए। अब लोग हमसे पूछते हैं कैसे होनी चाहिए? क्या मतलब कैसे होनी चाहिए? होनी चाहिए, जैसे भी हो होनी चाहिए। और न हो, तुमको कोई तरीका न मिले, तो हमारे पास आओ। ढूंढो, ढूंढो, जहां मिले वहां अच्छी है, न मिले हमारे पास। ये शब्द जो हम कहते हैं, ये खाली शब्द नहीं। खोजो, ढूंढो, जहां मिले वहीं ठीक है, और न मिले तो हमारे पास आओ। हम कल्पना की बात नहीं करते हैं, हम इमेजिनेशन बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाउ इमेजिन गॉड, नहीं। हम नहीं कह रहे हैं नाउ इमेजिन पीस, नहीं। इसका तुम्हारे जीवन के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। बातों की बात नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है और क्या करेंगे? इमेजिन, 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 इमेजिन। ये तो वो वाली बात है ना, राजा भी सपने देखता है और रंक भी सपने देखता है। कैसे? रंक क्या सपने देखता है? राजा बनने के, क्योंकि वो राजा नहीं है। तो रंक सपने देखता है राजा बनने के। और राजा क्या सपने देखता है? राजा बनने के ना। अगर राजा सपने देखता है तो रंक बनने के, उसको नाइटमेयर कहते हैं। एक के लिए सपना, एक के लिए नाइटमेयर। सपने दोनों देखते हैं। राजा क्या देखता है कि उसने अपना राज खो दिया, वो रंक बन गया। और रंक क्या सपने देखता है कि उसका राज मिल गया और वो राजा बन गया। जिसके पास है वो जानता है।
वो जानता है, और जान करके अपने जीवन को सफल बना सकता है, सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रत्यक्ष रूप। और यही तुम्हारे जीवन के अंदर होना चाहिए, और कुछ नहीं। क्या है भगवान का रूप? तुम्हारे अंदर है भगवान, तुम्हारे अंदर है भगवान। संत महात्माओं ने यही कहा है कि तेरे अंदर है मृग नाभि कुंडल बसे, है ना, और मृग ढूंढे मन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना। वो तुम्हारे अंदर ही है। जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं वो स्वतंत्रता कुछ अलग स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता क्या है कि जेल में रहकर भी वो उस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये है स्वतंत्रता। तो है लोग हिंदुस्तान में भी हैं, कानकुन में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, साउथ अमेरिका में भी हैं, क्योंकि ये है अंदर की चीज, ये है अंदर की बात। और अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम भी अपने जीवन में इस चीज को समझ सकते हो। इसके लिए तुमको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए असली श्रद्धा की जरूरत है कि तुम सचमुच में अपना जीवन सफल पाना चाहते हो। इतनी लगन तो जरूर होनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में इस कहानी को हैप्पी एंडिंग देना चाहते हो या नहीं, या तुमको कहानी की परवाह नहीं है। छोटी सी कहानी है कि जब रावण मरने लगा तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि इससे कुछ सीख ले, महापंडित है, सीख ले। लक्ष्मण गया, सिर की तरफ खड़ा हुआ, ये रावण सिखा। रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस गए भगवान राम के पास कि जी रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं जली, अभी कुछ नहीं बोलता हूं। कहा नहीं, इसके पास अगर सीखना है तो उसके पास तू जा, उसके पैरों के पास खड़ा हो और नम्रता से उससे पूछ। तो लक्ष्मण गया, उसके पैरों के पास खड़ा हुआ, नम्रता से उसने पूछा। तब रावण कहता है कि एक बात, अच्छा काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चाहता था सारे समुद्र को मीठा बनाना, मैं चाहता था क्या कहते हैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, ये तो सब मैं भूल गया। और बुरा काम कि मैं राम की सीता को चुराऊं, ये मेरे मन में चढ़ गई और इसके पीछे मैं लग गया। और जो अच्छा काम था वो मैंने कल पे छोड़ दिया। अच्छा काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को समझना, अपने को जानना, इससे अच्छा काम और है नहीं और ना कभी होगा। तो ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, कितने हजारों साल पहले सोक्रेटिस ने भी यही कहा, नो दाय सेल्फ। ये सारी बात तो बार बार इतिहास में दोहराई गई है। अपने आप को जानो। और शांति की बात कि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। क्या हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? समझो। एक किसान था, अपने घर जा रहा था, वो जंगल में उसको एक शेर का छोटा सा बच्चा मिला। उसने उठा लिया, ले गया अपने घर, उसको दूध पिलाया, देखभाल की उसकी। जब शेर का बच्चा अच्छा हो गया तो किसान को लगा कि इसको कहाँ रखूं, तो उसने छोटे से बच्चे को लिया और अपनी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके ये शेर का जो बच्चा है ये भेड़ों के साथ बड़ा हुआ। उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ टहलना, उन्हीं के साथ जाना, उन्हीं के साथ आना, सब कुछ होता रहा। एक दिन एक असली शेर जंगल से निकला, उसने दहाड़ मारी तो सारी भेड़ डर के इधर उधर भागने लगी।
भागने लगी तो ये छोटा जो शेर का बच्चा था ये भी इधर उधर भागने लगा, छिप गया। जो बड़े शेर ने देखा कि छोटा शेर का बच्चा छिप रहा है तो गया उसके पास कि तू क्यों छिप रहा? मैं इसलिए छिप रहा हूं कि आप मुझे खा जाओगे। मैं भेड़ हूं और आप भेड़ों का आहार करते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे खा जाएं, इसलिए मैं छिप रहा हूं। शेर ने कहा तू भेड़ नहीं है। शेर के बच्चे ने कहा जो कुछ आप कहें ठीक है, तो मुझे खाना मत, मुझे खाना मत। शेर ने कहा मेरे साथ आ। शेर ले गया उसको तालाब के किनारे, कहा देख अपने आप को, देख अपनी परछाई को देख। जब शेर ने देखा, छोटे शेर ने देखा अपने को, कहा मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं तो तुम जैसा हूं। हाँ तू मुझ जैसा। भेड़ के साथ रह रह के तू भी समझ लगा कि तू भी भेड़ है, पर तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। लगा धार लगा, जैसे मैं लगाता हूं वैसे तू भी धार लगा, तेरा असली स्वरूप तू पहचान गया है। शेर का बच्चा कहने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेर ने कहा मेरा क्या धन्यवाद अदा करता है, मैंने क्या किया? मैंने तेरे को वही दिखाया जो तू है। तेरे को मैंने भेड़ से शेर नहीं बनाया, मैंने तो ये दिखाया कि तू असली में कौन है। और तू आज अपनी शक्ल को देख करके, पहचान करके जान गया कि तू कौन है। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ। जो हृदय रूपी परछाई जिस तालाब में तुम देखोगे तो तुम भी जान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम भेड़ नहीं हो। भेड़ों की दुनिया में जरूर रहते हो, पर तुम भेड़ नहीं हो, तुम कुछ और हो। अपने असली स्वरूप को देखो और अपने असली स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो। इस श्वास में तुम्हारा असली स्वरूप मौजूद, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा असली स्वरूप मौजूद। इसको देखो, इसको जानो, और जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन कम से कम एक बात निश्चिंत होकर के तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी कहानी की आखिरी पंक्ति हैप्पी एंडिंग में होगी, अच्छी एंडिंग में होगी।